A very good morning, everyone, and welcome to the Utthan session today. Wishing you all a very happy new year. And today, since it is a new year, new month, we are starting with a new series which is on the topic enthusiasm, fuel for performance. And for starting the series, we have Sister Shreya who has joined us. Before we start, I'll just take a moment to introduce Sister to us. Sister Shreya has been associated with the Brahma Kumaris for over 15 years, and she has been the faculty member of the Brahma Kumaris. She has been actively involved in conducting spiritual seminars and workshops across India. She has been featured on numerous talk shows on the Peace of Mind channel and YouTube, focusing on value addition, life skills, and the practice of meditation. She is a graduate in English literature and she's done her post graduation in ethics and spirituality. She has also worked as a web reporter for NDTV for around 1 year. Sister, welcome to Utthan, and over to you. Om Shanti. Thank you so much. Om Shanti, good morning, and a very happy new year to all of you. I would suggest before we begin, if most of you can switch on your video so that we can have some interaction. Let's see. Can you hear me? Is the audio clear? Yes, it is clear. Okay. And what would you prefer, English or Hindi, the language? Both is fine, Didi. That's fine. Okay. Yeah. So Um, today, sorry. okay. So once again, good morning. नया साल, नई शुरुआत होती है। एक ऑलरेडी हमारे अंदर एक एंथुजियाज्म होता ही है। हमें से मेजोरिटी 31st या फर्स्ट को कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस भी लेते हैं, कुछ प्लान भी करते हैं, लेकिन बहुत करके देखा जाता है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन पास होने लगते हैं वो एंथुजियाज्म कम होने लगता है। इनफैक्ट आई वाज रीडिंग वन रिसर्च वेयर दे सेड कि जो बहुत सारा एक रेजोल्यूशन, वन ऑफ द रेजोल्यूशंस जो न्यू ईयर पे कई लोग लेते हैं, दैट इज दे गिव अप ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, एंड उनकी जो सेल है वो एक बार कम हो जाती है, बट देन मोस्ट ऑफ देम नो दैट दिस इज गोइंग टू बी ओनली टिल 15th, एंड 15 जनवरी के बाद वो वापस पिकअप हो जाएंगे। तो उनको कोई भी उस प्रकार का फियर नहीं होता, बिकॉज दे नो दैट दैट डिटर्मिनेशन इज गोइंग टू बी ओनली फॉर 10 to 15 days। सो द होल आइडिया इज कि अगर हम कुछ भी डिसाइड करते हैं लाइफ में करने के लिए, तो कैसे हम सदा उसको कर सके, वो एंथुजियाज्म हमारा बना रहे। बिकॉज जो टॉपिक था एंथुजियाज्म फ्यूल फॉर परफॉर्मेंस, आई थिंक एंथुजियाज्म इज जस्ट नॉट फ्यूल फॉर परफॉर्मेंस, एंथुजियाज्म इज ब्रेथ ऑफ लाइफ। वरना अगर जीवन में उमंग उत्साह ही नहीं है तो आपको कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट हमारा दिन भी जब शुरू होता है तो उठते ही मन उठ जाता है, हमारे उठने से पहले तो मन उठ जाता है, और उसमें देखो दो संकल्प आते हैं। एक आप देखें, डिसाइड करें कि आपको कौन सा आता है, और उसी से ही पता चलता है कितने हम एंथुजियास्टिक हैं। मन एक थॉट ये भी क्रिएट कर सकता है, आज काम पर जाना है, और मन ये भी थॉट क्रिएट कर सकता है, आज काम पर जाना पड़ेगा। तो हमें लगेगा बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही तो बात है, लेकिन एक है आज काम पर जाना है, और दूसरा है आज काम पर जाना पड़ेगा। अब ये दोनों थॉट सेम है कि दोनों में कोई फर्क है? और वो दोनों थॉट जो क्रिएट कर रहा है वो मेरा मन क्रिएट कर रहा है। अगर मेरा मन उठते ही पहला थॉट ये क्रिएट करता है कि आज काम पर जाना पड़ेगा, तो वो जो 100% बैटरी है ना, अभी काम तो हमने शुरू किया ही नहीं, लेकिन उससे पहले 99 98 पर पहुंचना शुरू हो जाती है। एंड इसीलिए एंथुजियाज्म इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। वो एक बीइंग की स्टेज है, पहले बीइंग होता है फिर डूइंग होता है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग। तो डूइंग बाद में शुरू होता है। इट्स अबाउट बीइंग, बीइंग एंथुजियास्टिक, बीइंग पीसफुल, बीइंग हैप्पी। इट्स अबाउट बीइंग। फिर जो बीइंग जो बीइंग होगा वो पर्सनालिटी उसके रोल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है, कुछ नहीं करना पड़ता। सब सेम सेम रोल से प्ले कर रहे हैं, कोई मदर का, कोई फादर का, कोई एम्प्लॉय का,
लेकिन हर रोल में आप देखेंगे वाइब्रेशन बहुत अलग है। जैसे 3 एक्टर्स हैं, आप उनको एक ही स्क्रिप्ट दे प्ले करने के लिए, डायलॉग्स भी सेम है, स्क्रिप्ट भी सेम है, देन ऑल्सो यू विल सी कि तीनों एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। सेम डायलॉग सेम स्क्रिप्ट होते हुए भी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी, क्योंकि हर एक्टर की जो पर्सनालिटी होती है वो उसके रोल के अंदर दिखाई देती है। ऐसे ही हमारी मन की स्थिति क्या है वो हमारे कार्य में दिखाई देंगी। नो मैटर वट एवर रोल वी आर प्लेइंग, एंड वी हैव टू प्ले मल्टीपल रोल्स ऑल्सो। कभी कभी हम ये कहते हैं मुझे इसलिए इतना एंथुजियाज्म नहीं होता बिकॉज आई डोंट लाइक व्हाट आई एम डूइंग। नाउ आई पर्सनली फील कि हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि हम वही करें जो हमें अच्छा लगता है। दिन भर में भी कई रोल्स ऐसे होंगे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कई रोल्स ऐसे होंगे जो मुझे इतने शायद अच्छे नहीं लगते हैं। मे बी आई लव कुकिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग, मे बी आई लव वर्किंग बट मे बी आई डोंट लाइक, देयर इज समथिंग दैट आई लाइक बट देयर इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक, बट वी हैव टू प्ले मल्टीपल रोल्स। ऐसा नहीं हमेशा पॉसिबल होता कि मैं ये बस इतना इतना ही करूं क्योंकि ये करने में मुझे खुशी मिलती है। अब एक है हम वो करें जो करके हमें खुशी मिलती है, और दूसरा है कि हम सारे रोल खुशी से प्ले करें। दोनों में बहुत अंतर है। एक है हम वही वही करें, बस उतना ही करें जिसमें हमें खुशी मिलती है, और दूसरा है मुझे कोई भी रोल प्ले करना है, चाहे वो छोटे से छोटा हो सकता है, साधारण से साधारण हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टेज पर हो सकता है, या किचन में हम कुक कर रहे हो सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, एनीथिंग। एक है खुशी से काम करना, और दूसरा है काम करके खुशी लेना। अब मेजोरिटी हम क्योंकि अपने पर इतना अटेंशन नहीं होता और ये बीइंग इतना हैप्पी और एंथुजियास्टिक नहीं होता, सो वी आर ऑलवेज लुकिंग to do something which is going to give me that feeling of happiness, feeling of joy, feeling of enthusiasm. अभी आई मेट अ बॉय सम डेज बैक। अब वो बच्चा 10th क्लास में है। अभी कोविड के समय पर वो बच्चा है, उसकी भी ड्रीम्स थी, ही ऑल्सो वांटेड टू बिकम समथिंग, ही वाज स्टडिंग। नाउ ही हैड हिज मदर जो सब्जी बेचती थी, एंड फादर वाज द ड्राइवर। और कोविड में उसके फादर ने शरीर छोड़ दिया बिकॉज ऑफ द इलनेस। सो देन आई आस्क्ड हिम आप क्या कर रहे हैं? ही सेड मेरे भी सपने थे, आई वांटेड टू डू दिस, बिकम दिस। 10th में था, पढ़ रहा था, बट अब हमेशा सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं करते ना वो करने के लिए जो हमें करना है। बट देन दैट बॉय लुक्ड वेरी स्टेबल, लुक्ड वेरी जॉयफुल। आई सेड आप क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो? ही सेड मम्मी सब्जी बेचती है, और उसी सब्जी की जो मार्केट है उसमें मैं ये चाय की केटल ले जाता हूँ और चाय बेचता हूँ। आई सेड पढ़ते नहीं हो? कहते नहीं अभी थोड़े समय के लिए तो नहीं, बिकॉज आई एम दी ओनली हर्निंग हैंड। आई सेड बिक जाती है चाय? कहता हाँ हाँ सब बहुत प्यार से लेते हैं, कोई मना नहीं करता, इनफैक्ट जिसको जरूरत नहीं होती उसको भी पता है कि हमारी सर्कमस्टांसेस क्या है, तो सब प्यार से लेते हैं और रात तक बहुत अच्छा हो जाता है। वेरी स्टेबल, वेरी जॉयफुल, इट वाज सो वंडरफुल टू सी दैट बॉय। ही वाज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हिज सर्कमस्टांसेस, he was not blaming the world, he was not blaming the god, he had just accepted it. And now जो उसका नेक्स्ट रोल था वो बहुत जॉयफुली प्ले कर रहा था, विक्टिम की तरह प्ले नहीं कर रहा था, बहुत जॉयफुली प्ले कर रहा था। एंड आई सेड व्हाट नेक्स्ट? ही सेड अभी आई एम सेविंग मनी सो दैट आई कैन बाय अ फोन, एंड देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई स्टडीज ऑन द फोन। तो मैं थोड़ा बहुत अर्न भी करूंगा और मैं पढ़ूंगा भी, एंड देन आई विल फुलफिल माई ड्रीम्स। Now, why am I sharing this is that it's not always that what we want will be able to do it. हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी circumstances ऐसी आ जाती हैं कि हमें प्रायोरिटाइज भी करना पड़ता है, हमें वो भी चूज करना पड़ता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस समय पर क्या हम उस चीज को एक्सेप्ट करके जॉयफुली, हैप्पीली वो चीज कर सकते हैं? पर अगर हमारी खुशी हमेशा करने पर डिपेंडेंट होगी, डूइंग पर डिपेंडेंट होगी, अभी क्या हो गया है, जब भी हमें खुशी चाहिए हम बाहर कुछ करने का सोचते हैं। हम सोचते हैं कभी भी आप देखो आजकल तो ऐसा सिनारियो हो गया है, थोड़ा सा भी बोर्ड होंगे ना, कहेंगे क्या करें खुशी के लिए। सो कोई शॉपिंग करता है, कोई पार्टी में जाता है, कोई ट्रैवल बहुत करता है। भारत में तो उत्सव इतने होते हैं कि जब उत्सव होगा तो उमंग उत्साह आएगा। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन वन इज that when I'm shopping, do I really need it? Or am I shopping because when I buy something, I feel happy?
एंड देन वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि कोई भी जड़ चीज मुझे खुशी कैसे दे सकती है। लेकिन जब हम वो चीज खरीदते हैं, कई लोग, ये भी एक रिसर्च है कि जब वो बताते हैं कि कई लोग कई चीजें खरीदते हैं, कभी पैकेट भी ओपन नहीं करते, कभी उसको यूज भी नहीं करते, लेकिन वो खरीदने का उनको एक हाई होता है, और धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं, शॉपोहॉलिक। एनीथिंग, अगर आपकी खुशी किसी भी चीज पर डिपेंडेंट है, whether it's buying something, whether it's could be achieving award, promotion, appreciation, recognition, there's lot of things. एडिक्शन कभी कभी सिर्फ अल्कोहल और सिगरेट आदि का ही नहीं होता है, कभी कभी इन चीजों का भी बहुत एडिक्शन हो जाता है। हम अंदर से अगर थोड़े खाली होते हैं तो कभी कभी वर्क भी एक एडिक्शन बन जाता है। और वर्क में भी क्या एडिक्शन बनता है, वो जो प्रोसेस होता है जरूरी नहीं है वो प्रोसेस हम एंजॉय कर रहे हो, पर जिस दिन हम उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं या डेडलाइन को मीट कर लेते हैं, उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, वी गेट दैट हाई, क्योंकि कई लोग अप्रिशिएट करते हैं, कई लोग रिकग्नाइज करते हैं। मेरा मन भी कहता है कि फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया, फाइनली जो मुझे चाहिए था मैंने वो पा लिया। तो वो मन को अच्छे अच्छे जब संकल्प क्रिएट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो देन व्हाट हैपेंस, आई वांट टू अचीव द नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट डेडलाइन, नेक्स्ट गोल, which is okay. There is nothing wrong with having a goal in life. But what I need to check is how was my journey? वो जर्नी कैसी थी? बिकॉज लाइफ इज अ जर्नी। आप एक ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में भी, उसमें लिखा होता है हैव अ हैप्पी जर्नी। इट इज नेवर अबाउट हैव अ हैप्पी डेस्टिनेशन, इट्स ऑलवेज अबाउट द जर्नी। और कभी कभी जर्नी इतनी स्ट्रेसफुल होती है कि घर वालों को भी पता चल जाता है इनका ना प्रोजेक्ट चल रहा है। जिस दिन पूरा होता है उस दिन भी हमारे चेहरे से पता चल जाता है इनका ना प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, डेडलाइन मीट हो गई है। सो जर्नी में कई बार हो सकता है कि स्ट्रेस भी था, छोटी छोटी बातों पर एंगर भी था, सब कुछ था, और फाइनली जिस दिन हमने अचीव किया उस दिन बहुत खुशी थी। पर वो दिन कितने होंगे साल में? आज कोई प्रोजेक्ट है, 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, एंड देन दैट हैप्पीनेस एंड हाई इज फॉर 1 डे, 2 डे, 3 डे, एंड देन देर इज अनदर गोल। एंड व्हाट अबाउट द जर्नी? और फिर क्या होता है कि उस चीज की डिजायर भी होने लग जाती है। जब आप किसी भी बाहरी चीज से वो अंदर की खुशी लेना शुरू कर देते हैं, हैप्पीनेस इज समथिंग विच इज विद इन, बट आई एम डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज आउटसाइड, माना आउटसाइड इन हो रहा है, इनसाइड आउट नहीं हो रहा। होना क्या चाहिए, इनसाइड आउट। आई शुड रेडिएट हैप्पीनेस व्हेन आई एम वर्किंग, बट आई एम टेकिंग हैप्पीनेस फ्रॉम आउटसाइड। तो जब वो आउटसाइड इन होने लग जाता है कोई भी चीज, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो अचीवमेंट है, चाहे वो अवार्ड है, चाहे वो प्रमोशन है, कुछ भी, फिर उसकी इच्छाएं बहुत बढ़ने लगती हैं, डिजायर। और फिर वो डिजायर एक एडिक्शन का रूप ले लेती है कि चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हमें वो चीज नहीं चाहिए, हमें वो अवार्ड नहीं चाहिए, हमें वो खुशी चाहिए जो वो मिल करके मिलती है। क्योंकि जैसे शरीर को खाना चाहिए, ऐसे आत्मा को खुशी चाहिए, वो उसकी खुराक है। कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, वो तो खुराक है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। हम उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे शरीर पानी के बिना रह नहीं सकता, खाने के बिना रह नहीं सकता, हवा के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही आत्मा को शांति और खुशी तो चाहिए। तो जिस भी चीज से मुझे मिलने लगती है, चाहे व्यक्ति से, चाहे पोजीशन से, चाहे अप्रिसिएशन से, आई वॉन्ट मोर ऑफ इट। तो मेरी डिजायर बहुत बढ़ने लगती है, एंड देन इट गेट्स टू अ पॉइंट दैट इट इज एन एडिक्शन, आई वॉन्ट इट नो मैटर वॉट। एंड दैट इज वेरी रिस्की, because I don't want that thing or recognition. I want that feeling of happiness. But for that, I can do anything. Anything in the sense, कभी कभी उसके लिए हम अनएथिकल भी हो जाएंगे, बिकॉज उसकी डिजायर और उसकी नीड बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर किसी को खाना नहीं मिले तो वो क्या करेगा? नहीं खाना मिलेगा, फिर एक दिन दो दिन चलाएगा, फिर वो मांगेगा, मांग के नहीं मिलेगा तो वो छीनेगा, छीन के नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेगा। हम कहेंगे ये तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्या करे? फिर वो उस हद तक भी गिर जाता है कि अच्छा अब नहीं मिलेगा तो मैं मुझे ये लास्ट रिसोर्ट भी यूज करना पड़ेगा। ऐसे अगर आत्मा को खुशी नहीं मिलेगी, तो वो उस खुशी को अगर उसकी अवार्ड पे डिपेंडेंट है या रिकग्निशन पर है, तो वो उसमें कुछ भी गड़बड़ करने में भी कई बार उसको संकोच नहीं होता, किसी को नीचे गिराना, गड़बड़ करना, थोड़ा सा इधर उधर करना। वी नो ऑल अबाउट द अनएथिकल वेज। पर उसमें क्या होता है, वील गेट दैट थिंग आउटसाइड, पर वो गड़बड़ करने में अंदर की सोल पावर और कम हो गई। खुशी मिलनी कैसे थी, सदा खुशी और एंथुजियाज्म कैसे रहना था, जब वो सोल पावर बढ़ती।
पर जहाँ हमने हल्का सा गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ करने में फियर आएगा, कहीं जेलसी आएंगी, कहीं नीचे गिराएंगे तो इनसिक्योरिटी, फियर, अब वो आने से सोल पावर और कम हो जाती है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आप देखेंगे बाहर का सब कुछ आने लग जाता है। धीरे धीरे हम लैडर क्लाइंब कर लेते हैं, हमें बाहर के मनी भी आ जाता है, पोजीशन भी आ जाती है, अवार्ड रिकग्निशन भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अंदर में जितनी खुशी होनी चाहिए वो क्यों नहीं है, व्हाट डिड वी डू रॉन्ग इन द लाइफ। बिकॉज समटाइम्स इफ यू लुक एट अ 5 year old, आप एक 5 साल के बच्चे को देखें, एक छोटे से बच्चे को देखें, आप देखेंगे वो तो ऑलरेडी खुश है, खुशी चाहिए नहीं है। 5 year old को देखें, 60 year old को देखें, जनरली मेजोरिटी ज्यादा खुश आपको दोनों में से कौन दिखाई देता है, बच्चा या बड़ा? तो हम में से मेजोरिटी महसूस करते हैं कि वो खुशी हमें नेचुरली बच्चे में दिखाई देती है, जिसने अभी तक कुछ भी अक्वायर नहीं किया, ना कोई डिग्री अक्वायर की है, ना कोई धन अक्वायर किया है, ना कोई पोजीशन अक्वायर किया, कुछ उसने अभी अपने लाइफ में अक्वायर नहीं किया। और हमारा ये बिलीफ सिस्टम था कि हम जितना अक्वायर करते जाएंगे तो हमारी खुशी, हमारा एंथुजियाज्म, सब कुछ अपने आप बढ़ता चला जाएगा। पर एक्चुअली में वो इक्वेशन गलत हो गई थी। खुशी तो थी, रहने के लिए आई थी, लेकिन ये जो जर्नी करनी थी ना अक्वायर करने की, अक्वायर तो करना ही है, लेकिन वो अक्वायर करने की जर्नी खुशी से करनी थी। वो जर्नी में खुशी ढूंढनी नहीं थी। हम वोकैबलरी कई बार गलत यूज करते हैं, लैंग्वेज ही, हम बच्चे को कहेंगे आपके 10th में 98 मार्क्स आएंगे ना तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, 98 मार्क्स आएंगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, 98 मार्क्स आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बस सिंपल है। अच्छे मार्क्स अच्छा कॉलेज गारंटी करता है, अच्छा मार्क्स कोई खुशी गारंटी करता है ऐसा नहीं है। खुशी से पढ़ कर के मार्क्स लाने थे, फिर 98 की जगह 96 भी हो गए तो कोई बात नहीं, 95 भी हो गए तो कोई बात नहीं। आज हम ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जो हमें लगेगा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 94 95 तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, पर वो बच्चे ऐसे हैं जो सुसाइड कमिट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मुझे इतना चाहिए, पर आया उससे 2-4% कम। तो वो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, पर वो इमोशनली बहुत वीक है, क्योंकि उनकी खुशी पहले दिन से, माना अभी तो वो 13-14 साल के होते हैं, लेकिन उनकी खुशी परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट होती है। हमारी खुशी कभी भी परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। एंथुजियाज्म, खुशी एक प्रोसेस है, जब हम कुछ कर रहे हैं उसमें होना चाहिए। आउटकम तो हमारे में से बहुत कम किसी के भी हाथ में नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो, क्योंकि जो आप कर्म करेंगे उसका फल तो आना ही है। बस फर्क इतना होता है कि आपने आज बीज बोया है। अब कोई बीज होता है जो तुरंत फल दे देता है, कोई बीज होता है जो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। हम कितने बार ये भी महसूस करते हैं कि इस बार हमने मेहनत कम करी थी पर हमें सफलता बहुत मिली, बट वी नेवर क्वेश्चन मुझे सफलता क्यों मिली। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, खुश होते हैं, हम कहते हैं कोई हमारे पिछले पुण्य का फल हमें मिला है, विच इज ट्रू। पर देन कभी हमने वो सीड सो किया था जिसका हमें वो रिटर्न मिला। कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत मेहनत करते हो पर इमीडिएट उतना रिजल्ट नहीं मिलता, पर वो मिलना जरूर है। ये लाइन हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और ना कोई छीन पाए। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, मीन्स अगर आपने आज अच्छा कुछ कर्म किया है, कुछ भी अच्छा सोचा है, अच्छा बोला है, अच्छा किया है, यू हैव सोन अ सीड, इट विल कम बैक, एंड दैट विल ओनली कम बैक जो आपने सो किया है। दूसरे ने जो बोया है वो आपको नहीं मिल सकता, और आपने जो बोया है वो दूसरे को नहीं मिल सकता। पर हम कभी कभी किसी दूसरे की सफलता को देख करके भी ये संकल्प करते हैं, मेहनत तो सारी मैंने करी थी, सफलता इसको मिल गई। अगर आपने मेहनत करी थी तो उसका फल आज नहीं तो कल आपको मिलना ही है। लेकिन अगर उसको आज किसी चीज की सफलता मिल रही है तो वो उसने कभी कोई अच्छे कर्म का फल बोया था जिसका रिटर्न आया है। वी आर ऑन आर इंडिविजुअल जर्नीज, nobody can take anybody's credit, but because we don't remember this, तो हम उस कंपैरिजन में चले जाते हैं, ले मेहनत तो मैंने करी, फल इसको मिल गया। फिर जेलसी आने लगती है, फिर एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी हमारी फीलिंग्स चेंज होने लगती है। एक्चुअली एक एलिवेटेड सोल किसी की भी सफलता को देखकर हमेशा बहुत खुश होगी। अगर आप किसी की सफलता को देख करके खुश नहीं होते तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, फिर हमारे पास सफलता नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब हम खुशी से काम करते हैं तो सफल होते हैं। जब हम किसी की सफलता को देखकर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, जेलेसी क्रिएट करते हैं, तो हमारी मन की स्थिति जब लो होती है, सोल पावर डिप्लीट होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी।
और हमारी परफॉर्मेंस का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी मन की स्थिति के साथ। इसलिए ये लाइन कहीं पर लिख दे आप, ऑफिस में, घर में, मेरे कर्म से मेरा भाग्य, उनके कर्म से उनका भाग्य। जो मेरा कर्म है उसका भाग्य मेरे पास आएगा। कर्म है इज द एनर्जी दैट यू रेडिएट, एंड भाग्य इज व्हाट कम्स बैक। जैसे एक ग्रेविटेशनल लॉ है ना, आप सबको पता है ना ग्रेविटेशनल लॉ, माने एनीथिंग दैट यू थ्रो अप इज गोइंग टू कम डाउन। आना ही है उसने, चाहे वो 2 मिनट में आए, 1 सेकंड में आए, कुछ भी अगर ऊपर गया है तो उसने नीचे आना ही है। दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। And similarly, there is law of karma. Anything that you send out, any energy in form of thoughts, in form of words, in form of actions, वो बाहर गई है तो उसने लौट करके ही आना है। ये 100% है। इसलिए मुझे अपना बेस्ट करना है। बाकी दूसरा क्या कर रहा है, हमारा एक्चुअली में कोई कंपटीशन है नहीं, कोई रेस है नहीं। एक लाइफ जर्नी है, हर एक की कैपेसिटी अपनी है, हर एक के जीवन जीने का तरीका अपना है, हर एक के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज अपने अपने हैं। हम रेस में हो भी नहीं सकते क्योंकि हमारा जीवन जीने का तरीका भी सेम नहीं है। सेम है कि अलग है, आपको लगता है थोड़ा थोड़ा अलग है कि नहीं है? जैसे दो जने कार चलाते हैं, दोनों के कार चलाने का तरीका सेम नहीं होगा। एक होगा सिग्नल आएगा रुक जाएगा, दूसरा होगा सिग्नल आएगा उसको तोड़ करके आगे निकल जाएगा। क्यों? उसको नंबर 1 आना है। तो वो नंबर 1 आ जाएगा, लेकिन हर बार जब वो सिग्नल तोड़ेगा, जब वो डिसिप्लिन ब्रेक करेगा, क्रिएटिंग अ कर्मा विच इज गोइंग टू कम बैक। अब ये सिग्नल्स क्या है, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। जैसे वहां रोड पे सिग्नल होते हैं, हम एक कार चला रहे हैं तो भी तो सिग्नल होते हैं ना, कोई रुकता है कोई नहीं रुकता है। एक्चुअली हमें लगता है खाली सड़क है, क्या रुकने की जरूरत है। पर जब हम सड़क के नियम, दुनिया के नियम फॉलो करते हैं, तो जितने हम नियम फॉलो करते हैं उतनी हमारी विल पावर बढ़ती है। एक बार हमें नियम तोड़ने की आदत पड़ जाती है, फिर हम जो लाइफ के नियम है वो भी तोड़ने में हमें मुश्किल नहीं लगती। फिर वहां पर जो लाइफ के नियम होते हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कोई भी कंपनी आप देखो बाहर उसका पूरा वैल्यूज लिखा होता है, लिखा होता है कि नहीं? उसकी एंट्री पे ही आप डोर एंटर करो बड़ा सा कि हमारी जो कंपनी है उसका मिशन और क्या है, तो उसमें इंटेग्रिटी होगा, ऑनेस्टी होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, सर्विस होगा। तो ये भी तो हमारे जीवन जीने का तरीका है ना। लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं रेस में जब हम चले जाते हैं, बस आगे जाना है आगे जाना है आगे जाना है, हम कोई रेस में है ही नहीं। आप रेस क्विट कर देंगे, आपकी जर्नी बहुत सुंदर हो जाएंगी। वी आर ऑन एन इंडिविजुअल जर्नी। हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अलग होती है, हमारी इमोशनल कैपेसिटी अलग होती है, हमारी सर्कमस्टेंसेस अलग होती हैं, हमारे जीवन की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, हमारी नीड्स अलग होती हैं। किसी किसी के लिए किसी समय पर प्रायोरिटी धन होता है, उसके घर में वो अकेला अर्निंग हैंड है, कोई बीमार है, कुछ है, उसकी प्रायोरिटी धन है, वो 18 घंटे भी काम कर सकता है, हो सकता है उसके लिए अभी कोई प्रायोरिटी और नहीं है। किसी के लिए प्रायोरिटी उसकी फैमिली होती है उस समय पर, तो उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। मैं 15 घंटे काम नहीं कर सकता, मैं 12 ही कर सकता हूँ। मैं मैरिड हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है। किसी की प्रायोरिटी उसकी हेल्थ होती है, हो सकता है वो किसी बीमारी से गुजर रहा है, उसको सुबह शाम 1 घंटा वॉक के लिए निकालना है। हमारी प्रायोरिटीज, हमारी नीड्स, हमारी सर्कमस्टांसेस, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा जीवन जीने का तरीका ही सेम नहीं है। मैं एक हो सकता है जो बहुत बहुत वैल्यू बेस्ड है, बहुत प्रिंसिपल्स पर चलता है, तो वो किसी ऐसे के साथ रेस में चला जाए जिसके लिए प्रिंसिपल्स इतने वैल्यू ही नहीं करते, तो वो दोनों की कोई रेस ही नहीं है। वो तो नेचुरली आगे निकल जाएगा। लेकिन आगे निकल करके भी जितनी बार मैंने वो वैल्यू को तोड़ा, सिग्नल को तोड़ा, यहाँ डिप्लीट होते जाएंगे। बाहर प्रॉफिट अंदर लॉस, बाहर प्रॉफिट अंदर लॉस। पर बाहर प्रॉफिट कमाना है, बहुत कमाना है, लेकिन अंदर के लॉस पर नहीं। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल लॉस। फिर सब कुछ आने के बाद अंदर में खालीपन रह जाता है। अंदर खाली करते करते बाहर थोड़ी ना भरना है, अंदर को भरा रख करके बाहर भरना है। और कभी अगर दोनों में चॉइस भी होती है ना, कभी कभी ऐसी भी लाइफ में मोमेंट आ जाती है, तब भी हमें ये चूज करना चाहिए कि भले एक बार बाहर का लॉस चलेगा, लेकिन अंदर का लॉस तो हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि बाहर हम जो कुछ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? खुशी के लिए तो कर रहे हैं। धन भी कमा रहे हैं तो किस लिए कमा रहे हैं? खुशी के लिए तो कमा रहे हैं, परिवार को खुशी देने के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी देखो, 30-40 ईयर्स पहले, 50 ईयर्स पहले, थोड़े ही समय पहले,
अगर कभी किसी को, तब इतनी सोसाइटी करप्ट इतनी नहीं थी जितनी आज हम कहेंगे, तो किसी को भी अगर कोई कुछ देता भी था ना, समझो रिश्वत दी, कुछ ब्राइब दी, तो उसके मुख से निकलता था, नहीं मैं नहीं ले सकता, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं नहीं ले सकता। मैं, उसको डर लगता था कि अगर मैंने गलत कर्म किया तो कहीं ना कहीं इसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसका फेस मेरे परिवार को ना करना पड़े। तो एक अंदर में एक फियर फैक्टर रहता था, मतलब आपकी जो कॉन्शियस थी वो प्रिक करती थी। आज थोड़े सालों के बाद हम वही चीज कहते हैं कहीं कहीं, मैं क्या करूं, मुझे लेना पड़ता है, मैं बाल बच्चे वाला हूं ना, उनको पढ़ाना है, उनको बाहर भेजना है, उनको विदेश भेजना है, उनको यूनिवर्सिटी में भेजना है। सो इट इज द सेम आर्ग्यूमेंट, but few years back the argument had a very different understanding. I can't do wrong karma, the consequence is going to come back, एक वो fear रहता था। We don't have to ever fear God, we have to only fear our actions, because past present future are all interlinked। जो हमने पास्ट में किया वो आज प्रेजेंट बनकर आ गया है, और जो आज प्रेजेंट में एनर्जी भेजेंगे वो फ्यूचर बनकर आएगा। जब फ्यूचर में कुछ होता है तब हम नहीं कह सकते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब हो गया तब तो क्यों का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये बीमारी क्यों आई, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं, वो तो कॉन्सिक्वेंस है, पनिशमेंट नहीं है। सी, कर्म का कॉन्सिक्वेंस है, कर्म की पनिशमेंट नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। कर्म का कॉन्सिक्वेंस इसलिए है, राइट कर्मा राइट कॉन्सिक्वेंस, गुड कर्मा गुड कॉन्सिक्वेंस, और 85 to 90% गुड ही है। अच्छी हेल्थ, अच्छा परिवार, अच्छा धन, अच्छी पोजीशन, अगर आप लिस्ट बनाने लगेंगे तो 85 to 90 अच्छा है। 5-10% होगा कोई रिलेशनशिप में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट, कोई थोड़ा सा मन का पेपर, इट्स वेरी लिटिल। जो वो वाला पार्ट है इट इज वेरी लिटिल, ज्यादा वाला पार्ट अच्छे का है। लेकिन द लॉ इज, कर्मा का कॉन्सिक्वेंस है, कर्मा की पनिशमेंट नहीं है। बट व्हेन द कॉन्सिक्वेंस कम्स, गुड और बैड जो भी कॉन्सिक्वेंस है, तब नहीं हम कह सकते वाई। लेकिन जिस समय हम कर रहे हैं, जब हम उस एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, उस समय हमें परमात्मा कहता है बहुत अवेयरनेस के साथ हर एक्शन करो, विद द अवेयरनेस, विद द रियलाइजेशन दैट वट एवर आई एम सेंडिंग आउट इज गोइंग टू कम बैक। इट कुड बी एज सिंपल एज कि आज किसी ने हमारे ऑफिस में काम ठीक से नहीं किया, किसी से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप टीम लीडर हैं, आपकी एक टीम है, किसी से गलती हो गई। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब जब किसी से बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो एक ऑप्शन हमारे पास होता है जो हम कई बार यूज कर लेते हैं, एंगर का। हमें गुस्सा आ जाता है, हम ये भी कहते हैं मैं करना नहीं चाहता लेकिन मुझे आ जाता है, उसने बात ही ऐसी करी, उसकी गलती ऐसी थी कि मुझे गुस्सा आ गया। हम अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाना चाहते कि हम करते हैं, वी वांट टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडी एंड से उसने मुझे गुस्सा दिलाया। Now, what happens is at every time, now let's see how the dynamics play. Something will happen, situations will happen. Life is a series of situations. अब जैसे सिचुएशन होती है, now I have to respond. वो जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि यहाँ हम कितने हैप्पी हैं, या हम कितने एंग्री हैं, या हम कितने फ्रस्ट्रेटेड है, वो हमारी पर्सनालिटी अभी एक्शन में आएंगे। अब वो जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम कहेंगे ये तो बहुत नेचुरल है ना, अभी इसने इतनी बड़ी गलती करी तो गुस्सा तो आएगा ही। अगर हम कहते हैं कि ये बहुत नेचुरल है, तो इसमें देखो फायदा और नुकसान क्या है। पहले ही जब किसी से बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो वो अंदर से फियर में होता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। अब वो आपके पास आता है अपनी गलती बताने के लिए, अब कुछ नुकसान ऑलरेडी हो गया है, वरना कुछ मनी का नुकसान हो सकता है, प्रोजेक्ट का नुकसान हो सकता है, एक नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, कुछ रिसोर्सेज का नुकसान हो चुका है। अब आपके सामने एक ह्यूमन रिसोर्स खड़ी है। अब आपके पास ऑप्शन है, एज अ लीडर, एज अ लीडर, कोई डरा हुआ है, कोई गुस्से में है, सॉरी कोई उदास है, गुस्से में तो इधर वाला है उधर वाला तो डर में होता है, गिल्ट में होता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है। अब एक है कि हम अपने एंगर से उसका स्वमान और कम कर सकते हैं, और एक है कि हम अपनी, अगर हमारे अंदर में हमारी एंथुजियाज्म इज एन एनर्जी और कुछ नहीं है, अगर हमारी स्थिति बहुत राइट है, तो हम ये भी कह सकते हैं अच्छा कोई बात नहीं, गलती तो बहुत बड़ी थी, पर कोई बात नहीं, अभी फुल स्टॉप, अब क्या करना है, अब क्या करना है, इट इज अ रिस्पॉन्स, आई हैव अ चॉइस। नाउ व्हेन आई गेट एंग्री, सी व्हाट ऑल हैपेंस, आई विल से नहीं ये तो नेचुरल है, नॉर्मल है, तो क्या हो गया, करना ही पड़ता है, समझेंगे नहीं। पर होता क्या है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले नुकसान तो हमारा होता है, किसी और का तो कितना नुकसान होगा मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे हम करते हैं, हमारी जो मन की शांति और खुशी है वो चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक समय पर एक ही एनर्जी रह सकती है, दो नहीं रह सकती।
Either you can be stable or you can be unstable. Either you can be loving or you can be angry. Either you can be caring or you can worry. आप दोनों नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि मुझे आपके प्रति कंसर्न है या प्यार है, नहीं। वन एनर्जी ओनली गेट्स रेडिएटेड, सो यू हैव टू चूज विच एनर्जी। तो अगर मैंने यहाँ पर गुस्सा चूज किया, जो कई बार आजकल वर्क प्लेस में बहुत कॉमन हो गया है, अगर वो एनर्जी हम चूज करते हैं तो सारे वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट बहुत हैवी हो जाता है, मेरी मन की स्थिति चली जाती है, उसका इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पर पड़ता है, उस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता खराब हो जाता है, वो व्यक्ति हर्ट होगा, नेचुरल सी बात है। हमने अगर उसको डांटा, गरम कोयला पहले मैंने अपने हाथ में लिया, मेरा हाथ जला, फिर उसके ऊपर फेंका, उसकी स्थिति खराब हुई, वो हर्ट हुआ। अब जो हर्ट होता है वो हर्ट अपने तक नहीं रखता है। नेचुरली दिन भर में जो उसके कोलीग्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसके साथ अपनी हर्ट डिस्कस करता है, फिर सारे के सारे मिल करके हमारे बारे में गॉसिप करते हैं, और वो सारा का सारा वाइब्रेशन लौट करके मेरे पास आता है, क्योंकि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो वाइब्रेशन मेरे तक आएगा। तो जिस समय मैंने किया उस समय भी मेरा लॉस हुआ, और फिर वो सारों ने मेरे बारे में गलत सोचा तो वो वाइब्रेशन ने भी मुझे लॉस किया। अब काम हो गया, लेकिन खुशी तो गायब हो गई, खुशी भी चली गई, कंटेंटमेंट भी चली गई। अब दोनों चाहिए ना, काम भी चाहिए और मन की स्थिति भी चाहिए। ऐसा नहीं है काम नहीं चाहिए, काम तो सभी कर रहे हैं और सभी करा रहे हैं, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है, एक आश्रम पे भी बहुत काम होते हैं, घरों में भी काम होते हैं। एक मदर लविंग भी मिलेगी, एक एंग्री मदर भी मिलेगी, एक बहुत, इनफैक्ट येस्टरडे आई वाज रीडिंग, आपने भी पता नहीं न्यूज में देखा होगा नहीं, छोटी सी पीस ऑफ न्यूज थी, एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को लिखा, ऑनेस्टली, कैन आई टेक अ लीव बिकॉज आई एम एट अ पार्टी एंड इट हैज गॉट, बहुत डिले हो गया है, एंड कैन आई कम लेट बाय आफ्टरनून। और उसमें उस बॉस का रिस्पॉन्स था, ओके नेवर माइंड, एंजॉय, नेक्स्ट टाइम टेक मी अलोंग, समथिंग लाइक दैट, एंड ही हैड taken a screenshot and put it there. And you should have seen how people responded to that, and they were so, in the sense, they had such good things to say about the boss, कि I want to be honest. If the boss is also willing to listen to what I have to say and accept it, अगर मुझे पता हो कि मुझे छुट्टी तभी मिलनी है जब कोई घर में बीमार है या किसी ने शरीर छोड़ा है, तो मुझे कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि छुट्टी तो मुझे लेनी ही है, वो चाहिए जितनी मेरे मन में है उस समय। पर मुझे पता है कि तब छुट्टी मिलेगी अगर मैं ये कहूंगा कि कोई बीमार है, कोई सीरियस है, किसी ने शरीर छोड़ा। सो देन वी क्रिएट अ कल्चर जहाँ फियर क्रिएट होता है, झूठ बोलने का कल्चर शुरू होता है, एंड हम सबको पता भी होता है। वो वाइब्रेशन तो हमें पिक हो जाता है, हमें ये भी पता होता है कि ये एक्सक्यूज कर रहा है, हमें ये भी पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, पर हम क्या कर सकते हैं, फिर वो कल्चर ऐसा क्रिएट होने लगता है। लेकिन वहीं पर ही अगर किसी से गलती होती है और आप उसको कहते हो, गुस्सा नहीं करते हो, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो, लेकिन गुस्सा नहीं करते हो क्योंकि वो आपका भी नुकसान करता है, और अब उसको आप कहते हो अच्छा अब क्या करना है। जब आप किसी को, किसी से गलती होती है और उसके बाद भी अगर उसको फॉरगिव करके ट्रस्ट करते हो, वो व्यक्ति इतना ज्यादा अपने को जिम्मेवार फील करता है, वो कहता है अच्छा मैंने अगर 6 घंटे काम किया था ना, अभी मैं 12 घंटे काम करके ये ठीक करूंगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो या अपने को उस जगह पर लेकर देखो, आई मेड अ मिस्टेक एंड somebody इज विलिंग टू ट्रस्ट मी अगेन एंड forgive me, in that moment, that vibration of trust, that vibration of acceptance, that vibration of forgiveness is so important for me that I'm ready to do anything for you. तो जिस वर्क प्लेस पे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, वहां पर काम कराना नहीं पड़ता, काम अपने आप होते हैं, वहां पर परफॉर्मेंस अपने आप एनहांस होती है। लेकिन जहां पर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, रिलेशनशिप है कि हम जब दूसरे, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं या एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारे से वाइब्रेशन एक्सेप्टेंस का है या एक्सपेक्टेशन का है, कंट्रोल का है या उसको इन्फ्लुएंस करने का है, एंगर का है या लव का है, शिफ्ट। वो जब शिफ्ट यहाँ पर आएगा तो वो वाइब्रेशन में शिफ्ट होगा, वो रिश्ता इंप्रूव होने लगता है। जैसे रिश्ते इंप्रूव होने लगते हैं, अगर एक वर्क प्लेस में हैप्पी एनवायरनमेंट है ना, हैप्पी एनवायरनमेंट है, रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट है, फॉरगिविंग एनवायरनमेंट है, वहाँ फियर नहीं है, गॉसिप नहीं है, ह्यूमिलिएशन नहीं है, एंगर और रिजेक्शन नहीं है, आप देखो परफॉर्मेंस तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। परफॉर्मेंस बढ़ाने की तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, और लीडर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो घर में है चाहे ऑफिस में है। अगर एक लीडर
स्टेबल होता है। दो तीन चीजें अगर लीडर करे, आप में से जो भी लीडर, तो हम सब होते हैं, एक माता पिता भी तो लीडर की तरह ही है, क्योंकि उनको भी अपने बच्चों को आगे सस्टेन करना है, पालना देनी है। तीन चीजें अगर हम करते हैं, आप देखेंगे रिलेशनशिप और परफॉर्मेंस दोनों बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। पहला, कम बोलो, सुनो ज्यादा। जब आपके पास कोई आता है, या आप कोई मीटिंग करते हैं, या आप किसी डिपार्टमेंट, सीधा ऑर्डर नहीं दो, आप नहीं बताओ, ज्यादा से ज्यादा सुनो। समटाइम्स जो उस फील्ड में होते हैं उनको हमारे से भी ज्यादा उस चीज के बारे में पता होता है। एंड जस्ट डोंट जस्ट हियर, लिसन। Hearing is when we just hear the words. Listening is when we also pick up their vibrations. Sometimes they can be little agitated here, but अंदर में fear हो सकता है, अंदर में। तो उनकी फीलिंग को पिक करने की कोशिश करें, नॉट जस्ट वर्ड्स बट पिकिंग अप द वाइब्रेशन। तो पहली चीज है, लिसन मोर बिफोर यू गिव अ फाइनल जजमेंट, बिफोर यू टेक अ फाइनल डिसीजन, बिफोर यू गिव दैट फाइनल ऑर्डर। आप बहुत अच्छे से उनको सुनो। सेकेंड चीज, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले पे डालता है। आप कुछ भी काम करके देख करके उनको कहेंगे ना, मुझे ट्रस्ट है आप कर लेंगे, आई हैव कंप्लीट फेथ यू विल डू, आई नो यू विल डू बेटर देन मी। दे विल गिव देयर 100%, मोर देन 100%। दे विल रिसर्च, दे विल फाइंड आउट, बिकॉज ट्रस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। आई डोंट वॉन्ट पीपल, आई डोंट वॉन्ट देम, आई डोंट वॉन्ट टू लेट देम डाउन। एक एक मुझे प्रेशर सा फील होता है कि इफ यू ट्रस्ट मी, मैं आपको लेट डाउन नहीं कर सकता हूँ। एक बच्चा कभी अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलेगा अगर उसके पेरेंट्स उसको अनकंडीशनली ट्रस्ट करते हैं। वो कभी उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। अगर पेरेंट्स उसको नाइट आउट के लिए जाने देते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि आई ट्रस्ट यू, लेकिन आप कुछ गलत नहीं करना, वो गलत करते करते भी रुक जाएगा, क्योंकि वो ट्रस्ट ऐसा उसको बांध देता है उसके अंदर कि नहीं, आई कांट लेट माई पेरेंट्स डाउन, दे ट्रस्ट मी अनकंडीशनली, मैं नहीं झूठ बोल सकता, मैं गलत नहीं कर सकता। आप करके देखे, एक बार भी अगर किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है ना, दोबारा करके देखे। जितनी बार आप करेंगे उतनी बार वो व्यक्ति और ज्यादा उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करता है। इसी तरह से हम उन्हों के संस्कार चेंज कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि किसी के अंदर वो संस्कार नहीं हो, वो तोड़ देता हो, तो भी आप करो, अनकंडीशनली करो, उसके अंदर वो संस्कार का बीज बढ़ जाएगा। और कोई तरीका नहीं है। थिंकिंग राइट फॉर देम, जो आप उनको बनाना चाहते हैं ना, उस लेवल से उनको बुलाना शुरू कर दें। आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत पंचुअल हैं, आप बहुत सिंसियर हैं, थोड़े दिनों में वो ऐसे बन जाएंगे। ये एक मैजिक की तरह काम करता है। अगर हम किसी को बार बार कहते रहेंगे आप बहुत ऑनेस्ट हैं, हमें पता भी है वो इतना नहीं है, तो भी हम कहते हैं, हम उस चीज का शोर मचा देते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल फील करता है, कहते हैं सब मुझे ऑनेस्ट देखते हैं, मैं नहीं कर सकता। एवरीबडी सीज मी एज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, एज अ वेरी, मैं लेट नहीं आ सकता, मेरी तो इमेज है पंचुअलिटी की, सब देखते हैं कि ये तो 10 मिनट पहले आते हैं, मैं नहीं लेट आ सकता। तो जो आप बनाना चाहते हो किसी को, आप वैसा उसको बोलना शुरू कर दो, वो लेबल उसको दे दो। वो जैसे हम बच्चों के नाम के कैसे रखते थे, गुणवाचक नाम रखते थे ना, घर में बच्चा होता था, हम पहले नाम और उसका मीनिंग ढूंढते थे, मीनिंग क्या है, मीनिंग अच्छा होता था तो वो नाम रखते थे कि ये ऐसा बन जाएगा, घर वाले भी उसको उस नाम से बुलाते थे। अब आप ये वाला नाम रख दो, वो कंपैशन है, काइंड है, ऑनेस्ट है, ट्रस्टफुल है, वो वैसा धीरे धीरे बन जाएगा। एंड थर्ड, एज अ लीडर, एज एनीबडी हु हैज, दो की टीम है, तीन की टीम है, आप थोड़ा सा फ्रीडम दे, कंट्रोल नहीं करे, मेरे से पूछ कर करो, मुझे बता करके करो हर चीज। एवरीबडी इज वेरी क्रिएटिव, व्हेन दे गेट लिटिल स्पेस, देयर बेस्ट कम्स आउट। एंड टेल देम आई एम ऑलवेज देयर, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना, मैं बैकबोन की तरह हूं, करो आप, थोड़ा सा स्पेस, फ्रीडम, मैं बैकबोन की तरह पीछे हूँ। सो दैट दीज आर थिंग्स विच बिल्ड अ रिलेशनशिप। ज्यादा सुनना, ट्रस्ट करना, थोड़ा सा फ्रीडम देना, ये एक रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। और जब एनर्जी का वाइब्रेशन बहुत हाई होता है किसी वर्क प्लेस में, परफॉर्मेंस शूट अप कर जाती है। नहीं तो आप काम कर सकते हो, लेकिन आप, हम सब अनुभवी हैं, वी आर ऑल एक्सपीरियंस्ड, कि जब हम, जिस दिन हम ज्यादा खुश होते हैं, हम बहुत क्रिएटिव होते हैं, हमें नए नए आइडियाज टच होते हैं, हम बहुत कम समय में वो काम ज्यादा कर लेते हैं। बिकॉज ऐसे अगर हम उदास, स्ट्रेस में भी बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन वो एक बाहर एक्सटर्नली काम करना है। लेकिन जब हम खुश होते हैं, एक नया आइडिया, एक नई क्रिएटिविटी, तो इट्स वेरी डिफरेंट। कुकिंग भी हम कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कभी करने के लिए किया तो वो कैसा बनेगा, और किसी दिन वी आर वेरी एंथुजियास्टिक, वी आर वेरी हैप्पी, वी वांट टू डू इट, वी आर डूइंग इट फॉर समबडी हु वी रियली लव। आप देखिए उसके खाने का टेस्ट बदल जाएगा, बिकॉज उसके अंदर वो प्यार का इंग्रेडिएंट चला जाता है।
और वो उस खाने में अब्जॉर्ब हो जाता है, और खाने वाले को सिंपल खाना भी उस दिन बहुत टेस्टी लगता है। ये मैजिक होता है। मैजिक होता है स्थिति का। पहले स्थिति फिर कृति, पहले स्टेट फिर एक्शन। हम सोचते हैं पहले एक्शन उससे बनेगी स्थिति, नहीं, पहले स्थिति फिर कृति, ये लॉ है। अब वो स्थिति बनाने के लिए क्या करना है, क्योंकि अगर हमें इनसाइड आउट जीवन जीना है, आउटसाइड इन तो नहीं जीना है, तो स्थिति बनाने के लिए, वैसे तो इट इज ऑलमोस्ट टाइम लेकिन जस्ट 2-3 पॉइंटर्स बिफोर वी क्लोज दिस। स्थिति बनाने के लिए थोड़ा समय अपने लिए रोज निकालना पड़ता है। एक दो चीजें भी अगर हम कर लेंगे, उसमें से एक चीज, आजकल जैसे जो हम खाते हैं वो हमारा शरीर बन जाता है। डू यू अग्री विद दैट? अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए तो आपको न्यूट्रिशियस खाना खाना है, आपकी बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाएंगे। सो ओनली चेंज दैट यू हैव टू मेक इज, अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, आपको हेल्दी खाना खाना है। कईयों को खाना हेल्दी अच्छा नहीं लगता, बॉडी हेल्दी चाहिए। खाना उनको जंक चाहिए, टेस्टी चाहिए, लेकिन बॉडी हेल्दी चाहिए, नहीं हो सकता ऐसे। इफ आई वांट अ हेल्दी हैप्पी माइंड, पीसफुल माइंड, उसके लिए मुझे फूड चेंज करना पड़ेगा ना। आजकल जो फूड का इनटेक हमें मिल रहा है, माना जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा फियर है। चाहे वो हमारी न्यूज़ है, चाहे वो हमारा टेलीविजन है, यहाँ तक कि चाहे वो हमारा सिनेमा है। सिनेमा में भी आजकल अगर आपको एक कमर्शियली सक्सेसफुल मूवी बनानी है, तो दो ही चीजें बिकती हैं, एक वायलेंस और दूसरा लस्ट। इसके बिना वो फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती है, पर वो हमारा खाना बनता जा रहा है, और वो खाते खाते हम वैसे बनते जा रहे हैं। एक समय था कि फिल्म में वायलेंस विलन करता था, तो हम सिनेमा हॉल से बाहर आकर के वायलेंस के प्रति डिस्गस्ट फील करते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। आज वो समय नहीं है। आज वायलेंस फिल्म का हीरो करता है, तो वो चीज एंडोर्स हो जाती है। हमें लगता है ये राइट है, यही तरीका है, और ये करते करते ये एक एक, ये रिपल इफेक्ट होता है। एक चीज मैंने देखी, न्यूज ऐसा, सोशल मीडिया ऐसा, फिल्म ऐसी, मेरे वीडियो गेम्स भी ऐसे, सब कुछ ऐसा है। वीडियो गेम्स भी बच्चे जो खेल रहे हैं उसमें एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। आई मेट वन फादर द अदर डे एंड ही वॉज वेरी वरिड। आई सेड क्या हुआ? कहते मेरा बच्चा सारा दिन वीडियो गेम खेलता है, रात को सोता है तो नींद में भी कहता है मारो उसको, मारो उसको, मारो उसको। तो मेरे को तो अंदर में डर लगता है कि बड़े होकर के क्या बनेगा। आप अगर वीडियो गेम में भी बहुत फास्ट कार चलाएंगे तो वो संस्कार बन रहा है, बिकॉज यू डूइंग इट ना। अभी ब्रेन को ये नहीं पता चलता कि ये इमेजिनरी है कि रियल है। एनीथिंग यू डू मल्टीपल टाइम्स इट विल बिकम अ हैबिट। सो इफ यू प्लेइंग अ गेम फॉर 3-4 आवर्स वेयर यू आर ड्राइविंग वेरी रैशली, तो वो संस्कार बन जाएगा। व्हेन यू कम ऑन द रोड, उसको नहीं पता चलता अब ये रियल है, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये गेम नहीं है, तो वही संस्कार रोड पर भी दिखाई देने लग जाएगा, विच इज सो रिस्की। इसलिए सारी तरफ से जो कंटेंट हमारा हो गया, उसकी क्वालिटी, चाहे वो न्यूज़ है, सिनेमा है, टीवी सीरीज है, सोशल मीडिया है ना, इफ वी कंज्यूम सो मच, कुछ भी नहीं हमें करना पड़ेगा, हम ऐसे बनते चले जाएंगे। जैसे अभी दिल्ली में या कई जगहों पर हवा बहुत पोल्यूटेड है, हम रोज सुबह उठ करके इंडेक्स देखते हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर वो हवा हम अंदर रोज लेते जाएंगे तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ने लगेगा, क्योंकि वो चीज हवा में है। ऐसे फियर, वायलेंस, नेगेटिविटी हवा में है। सो नाउ वी हैव टू चेंज आवर डाइट। वन इज वी वेट कि वो चेंज हो। एक्चुअली मीडिया के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वही चीज मीडिया को दिखानी चाहिए जो किसी की कॉन्शियसनेस को एलिवेट करे। ये भी एक कर्मा होता है। If I create something which is impacting people's consciousness, this is also a very subtle form of karma. तो पहले तो मीडिया प्लेटफॉर्म ही यूज होता था इंफॉर्मेशन देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए। नाउ वंस दैट ग्रीड स्टार्ट्स टू कम इन, हर एरिया के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग जाती है। बट नाउ आई हैव टू डिसाइड। जैसे खाने का बुफे लगा होता है ना, कई बार हम कहीं जाते हैं, उसमें सब कुछ होता है, 15-20 चीजें लगी हुई हैं। उसमें मीठा भी है, तला हुआ भी है, हेल्दी भी है, सैलेड भी है। आई हैव टू डिसाइड मेरी हेल्थ को क्या सूट होता है, आई पिक अप ओनली दैट। अब उसमें मेरी विल पावर कितनी है। ऐसे ही सब कुछ आज परोसा जा रहा है। आई हैव टू डिसाइड मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है। दैट विल डिसाइड माई इमोशनल हेल्थ, दैट विल डिसाइड माई एक्शन, एंड दैट विल क्रिएट माई डेस्टिनी। मेरा डेस्टिनी का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? कंटेंट से।
अब हम कई बार रियलाइज नहीं करते, और बच्चे आजकल बिंज वॉचिंग कर लेते हैं। एक ही रात में हम 20-30 एपिसोड्स देख लेते हैं जो क्राइम के और थ्रिलर के होते हैं। फिर मुझे डर लगता है, फिर हम कहते हैं मुझे ना बहुत डर लगता है, अकेले सोने में डर लगता है। मेरे को ये याद नहीं है कि मैंने गैस बंद की थी कि नहीं की थी। मुझे याद नहीं है मैंने घर का ताला लगाया था कि नहीं लगाया था। वाई माई माइंड इज प्लेइंग दीज गेम्स? बिकॉज आई एम कंज्यूमिंग दैट कंटेंट। तो वो कंटेंट कैरेक्टर बनाएगा, वो कैरेक्टर कर्मा बनाएगा, वो कर्मा मेरी तकदीर बनाएगा। इसलिए वन सिंपल थिंग दैट आई कैन चेंज इज, ये सेशन आपका हफ्ते में एक बार होता है, लेकिन आपको डेली 20 मिनट्स 30 मिनट्स का प्योर पॉजिटिव कंटेंट लेना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएं, चाहे आप सोशल मीडिया से जाएं। सोशल मीडिया के पास सारा कंटेंट है, उसके पास कंपैशन काइंडनेस का भी है, तो उसके पास वायलेंस का भी है। मुझे चूज करना है कि उस सर्च इंडेक्स में मुझे क्या डालना है। अगर मैं सर्च इंडेक्स में डालूंगा कंपैशन काइंडनेस, तो उसकी भी इतनी वीडियोस और इतने टॉक सब कुछ आपके पास आ जाएगा। आप एक नियम बना करके देखो, मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप 30 मिनट्स मुझे कुछ अच्छा सुनना है। हो सके तो डायरी पेन के साथ नोट्स भी बनाने हैं। 3 मंथ्स के अंदर स्टेट ऑफ बीइंग चेंज हो जाएंगी, वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, एक्शंस चेंज हो जाएंगे, रिलेशनशिप चेंज हो, सब कुछ चेंज हो जाता है। हमें कुछ बाहर चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती है। बीज को पानी देना होता है, पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता है। पेड़ पे मेहनत नहीं करनी होती। वो गालिब का शेर है ना, उम्र भर यही भूल करी, धूल चेहरे पर थी पर साफ आईना करते रहे। तो आईना साफ करना माना वी आर ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग ओके आउटसाइड, नहीं होगा। चेहरे पे कुछ है ना, माना यहाँ कुछ ठीक नहीं है, इनसाइड को एम्पावर करना है। 1 महीना 2 महीने जितना आप उसको इनसाइड को एम्पावर करते जाएंगे, बाहर कुछ नहीं करने की जरूरत। हेल्थ, रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, एवरीथिंग माना एवरीथिंग विल चेंज। और आपको लगेगा ये तो मैजिक हो गया, मैं तो अपने पर मेहनत कर रहा था, पर ये बाहर कैसे चेंज हो गया। पर वो परमात्मा हमें बहुत सुंदर कहता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता है। सो इफ यू वांट टू चेंज योर लिटिल वर्ल्ड आउटसाइड, you will have to change your sanskars inside, and then outside it will happen on its own. So this is one change that we can bring, the easiest, that start consuming some pure content daily, and then few minutes of meditation. Just two things, even if not more. Pure content, pure content food है जो आप बाहर से ले रहे हैं। मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस जो हमें करनी है। मेडिटेशन की प्रैक्टिस क्या होती है? मन का ध्यान रखना। मन का काम है सोचना। अब मन क्या सोच रहा है? Now, I would suggest you go to centers and learn it in such less time. How much I can explain, I don't know, but I will give one analogy to make it very, very easy. जैसे एक मदर के घर में कोई छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे का संभाल नहीं कर सकती है, काम भी करेंगी लेकिन उसकी एक आंख और एक कान छोटे बच्चे पर होती है। अगर वो रोता है तो वो अपने काम को छोड़ती है, उसके पास जाती है, चुप कराती है, काम करने लगती है। ऐसा ही होता है ना, काम और बच्चे में उसकी प्रायोरिटी कौन होगी? डेफिनेटली बच्चा। काम और बच्चे में, सो इफ द चाइल्ड नीड्स द मदर, वो काम छोड़कर भी मदर पहले बच्चे पर जाएगी, उसका ध्यान देगी, फिर आ जाएगी। सिमिलरली एक छोटा बच्चा यहाँ बैठा है, ये मन एक छोटा बच्चा है। हमें सब कुछ करना है, लेकिन एक आंख और एक कान वहां रखनी है। ये भी बीच बीच में रोता है। ये कैसे रोता है? क्या है, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसे क्यों किया, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, सबके सामने ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ये गलत सोचना शुरू करता है, और सोचते 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 हमारी बैटरी कुछ ही घंटों में डिप्लीट हो जाती है। जब ये गलत सोचना शुरू करे, माना ये रोना शुरू करे, सब कुछ छोड़कर 1 सेकंड लेकर इससे बात करो। जैसे कोई हमारे घर में कोई ठीक नहीं होता तो हम उससे बात करते हैं ना, कोई बात नहीं ना, उसने बोल दिया तो क्या हो गया, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, छोड़ो ना, जाने दो ना, उसकी बात को अपने दिल से क्यों लगा रहे हो? उसकी बात को अपने दिल से लगा करके अपना दिन क्यों खराब कर रहे हो, अपनी हेल्थ का नुकसान क्यों कर रहे हो? हम समझाते हैं ना किसी को ऐसे, हम उसको कहते हैं ना, छोड़ो, लेट को करो, जाने दो। ऐसे वो 1 मिनट निकाल कर अपने को कहना होता है, छोड़ो, जाने दो, लेट को करो, इतनी बड़ी बात नहीं है। उसकी बात को लेकर अपना दिन थोड़ी ना खराब कर सकते हैं। हर एक के अपने संस्कार हैं, हर एक के अपने कर्म है, लेट को। ये है सेल्फ टॉक, एक रिश्ता अपने से जोड़ना, अपना ध्यान रखना। मेडिटेशन माना मन का ध्यान रखना, ध्यान करना नहीं, ध्यान रखना। जैसे ये साड़ी है, ध्यान रखना कि इस पर दाग ना लगे। हम ऑलरेडी पीसफुल हैं, ध्यान रखना है कि हम पीसलेस ना बने।
ये ऑलरेडी वाइट है, मुझे ध्यान रखना है इस पर दाग नहीं लगे। ऐसे आई एम ऑलरेडी पीसफुल एंड हैप्पी, ध्यान रखना है कि मैं कोई ऐसा गलत थॉट क्रिएट कर 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 के अंदर में जख्म पैदा ना कर दूं। So, two things: consuming pure positive content at least 20-30 minutes a day, and then every hour take 1 minute break. Every hour, put an alarm on your phone, and that 1 minute is for self talk. That 1 minute is to reflect. Andar koi ro to nahi raha. That 1 minute is to give love and healing to that mind, and then come back to work. And that 1 minute is not too much. That will only amount to 12 to 15 minutes of meditation in a day, which is enough to keep us healthy and happy mind. So once again, wish you a very, very happy new year. और आपकी जर्नी खुशनुमा हो, एंड इनसाइड आउट हो, आउटसाइड इन नहीं हो। खुश रहते हुए हम सब कुछ करें, करके खुशी नहीं ले, लेकिन खुशी से सब कुछ करें, तो हमारी जर्नी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे। ठीक है, अभी 1 मिनट का साइलेंस ले, जस्ट 1 मिनट ऑफ मेडिटेशन टू एंड। जस्ट सिट कंफर्टेबली 1 मिनट के लिए। नया साल है, नई शुरुआत है। अपने से एक वायदा करें कि इस साल में मुझे अपने लिए समय निकालना है, क्योंकि अगर मैं ठीक होऊंगा, इफ आई एम हैप्पी, आई विल रेडिएट दैट टू एवरीवन आई मीट। जो मैं हूं वो वाइब्रेशन मेरे शरीर को, मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरे काम में, एनवायरनमेंट में, सब जगह रेडिएट होता है। अगर मैंने अपना ध्यान दिया तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हम बहुत मेहनत सब कुछ बाहर ठीक करने की करते हैं, लेकिन जो हम बाहर देखते हैं वो सिर्फ हमारी रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन को चेंज नहीं करना है, खुद को बदलेंगे, हमारी दुनिया अपने आप बदल जाएंगे। तो इस नए साल में नई शुरुआत करें। ओम शांति। Thank you, sister. First of all, thank you for coming and joining Utthan and giving such a beautiful start to the new series that we started today. And thank you to everyone for joining. Again, wishing you a very happy new year and have a great day. We'll meet next week for the second session. Thank you so much. Om Shanti. Thank you. ओम शांति।